ग्वालियर दक्षिण विधानसभा का कंपू रोड स्थित शिखा वाटिका में बूथ समिति का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। सम्मेलन में दक्षिण से बीजेपी के प्रत्याशी नारायण सिंह कुशवाहा सहित बीजेपी के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सम्मेलन में चुनाव में प्रचार प्रसार को लेकर चर्चा की गई। सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव में सभी कार्यकर्ता सक्रिय और मेहनत लगाकर चुनाव में बीजेपी से प्रत्याशी नारायण सिंह कुशवाहा को जिताने में पूरा जोर लगा दे। सिंधिया ने कहा कि दक्षिण क्षेत्र में कुशवाहा समाज की जनसंख्या काफी है। कुशवाहा समाज के प्रत्येक घर में जाकर उनके परिवार में मिलकर मतदाताओं से संपर्क में रहे। इस अवसर पर सिंधिया ने पत्रकारों से चर्चा की। सलमान खुर्शीद का कहना है कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी का मंदिर नहीं है, उन्हीं नेताओं को बीजेपी के जो नेता है उन्हें सुलभ कर दिया गया। ये पूरे देश के नहीं। अगर सलमान खुर्शीद जी बाकी दलों एक्चुअली दिल की बात होती है तो उनके कार्यकाल में उनके मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकला राम मंदिर का? उनके कार्यकाल में राम मंदिर स्थापना की बात पर कोई कार्य क्यों नहीं हुई? चटकी मेरी राम मंदिर स्थापित करने का संकल्प मेरी दादी ने उस जमाने में किया था जब इस पूर्ण सोच विचारधारा की श्री गणेश की गई, और आज ये संभव हो पाया है तो केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में संभव हो पाया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 370 हटाएंगे, 370। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था एक विधान एक संविधान। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हर व्यक्ति एक समान है, 3 तलाक हम हटाएंगे, 3 तलाक हमने हटाए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि राम मंदिर की स्थापना हो, राम मंदिर की स्थापना हो। ये सारे ऐतिहासिक कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही भारत में संभव हो पाएंगे और इसमें कोई अगर आज कुछ लोगों को लग रहा है कि वे भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, उनका स्वागत। पर अगर कुछ लोग कहें कि हमारा क्या हुआ, तो शायद उन्हें पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में रहकर भी 370 की पूर्ण रूप से खारिज करने के पक्ष में मैं बोला था। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में जो करके दिखाया, करिश्मा से कोई कुछ कमी नहीं, चाहे 370 हो, चाहे भारत के दुश्मनों को ठीक स्थान दिखाना की बात हो, चाहे भारत के तिरंगे को विश्व पटल पर लहराने की बात हो, चाहे ट्रिपल तलाक पूर्ण रूप से समाप्त करने की बात हो, चाहे राम मंदिर की स्थापना की बात हो। महाराज, एनसीएच में एयरलाइन से जुड़ी शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही। उपभोक्ता एयरलाइंस में टिकट बुकिंग को लेकर काफी शिकायतें भी आ रही हैं। शिकायतें पहुंची हैं। 6 नवंबर को सभी एयरलाइंस कंपनियों को बुलाया है उन्होंने उपभोक्ता मंत्रालय। 8 तारीख को मंत्रालय ने उपभोक्ता नागर विमानन मंत्रालय में हम लोगों की स्वयं कस्टमर रिड्रेसल ग्रीवियंस हमारा पोर्टल एयर सेवा पोर्टल, उसका स्वयं निरीक्षण मैं करता हूँ। जितने भी हमारा नागर विमानन क्षेत्र एक कस्टमर फेसिंग क्षेत्र है। हमारा उपभोक्ता हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, हमारी उपभोक्ता की सेफ्टी, हमारी उपभोक्ता की सिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण। और उस एयर सेवा ग्रीवियंस पोर्टल का पूर्ण सर्वेक्षण हमारे मंत्रालय में भी स्वतः किया जाता है। अलग अलग फोरम पे हमारा उपभोक्ता जा सकता है, जैसे देश का किसी भी उपभोक्ता भी जा सकता है। वो एयर सेवा पे आ सकता है,
वो कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम में जा सकता है। तो जिस संस्था या जिस मंत्रालय के अधीन वो विभाग होगा या वो फोरम होगा, वो उसका निराकरण जरूर कर सकता है। हम एयर सेवा के द्वारा करते हैं। कस्टमर रिड्रेसल ग्रीवेंस फोरम उस मंत्रालय के साथ जुड़ा हुआ है। अलग अलग भूमिका अलग की रहती है। सर 8 तारीख को मंत्रालय ने सारे एयरलाइंस को बुलाया है इसी संदर्भ में। तो जरूर उनको बुलाना चाहिए। अगर हम लोग एयर सेवा के साथ करते हैं, अगर कस्टमर रिड्रेसल फोरम के द्वारा किया जा रहा है तो उनको भी बुलाना चाहिए। की बात है, अच्छा है, सनातन के लिए दे रहा है पर दुरुस्त है।